हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश सेशन। हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अपने टॉपिक अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में। आइए देखें अभी तक हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन ली है। वी स्टार्टेड विद आइंस्टाइंस बर्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड। हमने जाना आइंस्टाइन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद द मैकेनिकल टॉयज। उन्हें अपनी उम्र के बच्चे उतने अच्छे नहीं लगते थे, इसी वजह से ही वॉज बुलीड एंड ही वॉज कॉल्ड ब्रदर बोरिक। तो ये तो हुई उनके बचपन की बात। अब बात करते हैं उनके स्कूल की। आइंस्टाइन स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रीजन, स्कूल की स्ट्रिक्टनेस और रेजिमेंटेशन। तो इसलिए उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वहां उनके हेडमास्टर का कहना था दैट आइंस्टाइन इज नॉट गोइंग टू मेक इट इन हिज लाइफ। वी केम टू नो अबाउट आइंस्टाइन्स हॉबी। ही grew up to become an amateur violinist. We learnt about Einstein's higher education. He had studied in Zurich. वहाँ उन्हें मिली मिलेवा मरीच, whom he thought to be a clever creature. They fell in love, they got married, and finally there were issues between them. They got divorced, and Einstein got remarried to Elsa, his cousin. अब बात करते हैं आइंस्टाइन की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। 1900 में आइंस्टाइन वॉज 21 years of age. इस समय आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड ही वॉज ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। तो उन्होंने क्या काम किया, शुरुआत में कौन कौन से काम उन्होंने किए? ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचिंग असिस्टेंट. ही गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली इट वॉज इन द ईयर 1902 कि उन्हें जॉब मिली एक टेक्निकल एक्सपर्ट की पेटेंट ऑफिस में, जो कि था बर्न में. अब यहाँ उन्हें क्या करना था? व्हाट वाज हिज जॉब प्रोफाइल? ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस. उन्हें दूसरे लोगों की इन्वेंशंस को जांचना था. क्या आइंस्टाइन यही कर रहे थे? आइंस्टाइन साथ में सीक्रेटली कुछ और भी कर रहे थे. क्या? ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज और अपना सारा काम वो अपने एक डेस्क ड्रॉअर में रखते थे, जिसे वो मजाक से द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कह के बुलाया करते थे. 1905 में आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस पेपर पब्लिश हुआ, जो कि थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर. इसमें आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम एंड डिस्टेंस दे आर नॉट एब्सोल्यूट. इसी के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला हमारे सामने आया. और क्या है वो फेमस फॉर्मूला? E is equal to mc square, which gives us the relationship between mass and energy. Now the formula is E is equal to mc square. E stands for energy, m stands for mass, and c stands for the speed of light, which is constant. This new personal chapter in Einstein's life, मैं किसकी बात कर रही हूँ? उनका डिस्टर्ब्ड मैरिज लाइफ के साथ साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा था? He was rising to the world fame. तो एक कंट्रास्ट था दोनों जगह. आइंस्टाइन बहुत ही फेमस हो रहे थे दुनिया में अपने काम को लेकर. 1915 में he had published his general theory of relativity. अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक न्यू इंटरप्रिटेशन दी थी ग्रेविटी की. अब उनकी ये इंटरप्रिटेशन एकदम एक्यूरेट प्रूव हुई जब 1919 में एक सोलर एक्लिप्स हुआ. इस इंटरप्रिटेशन में आइंस्टाइन ने करेक्टली कैलकुलेट किया था द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड.
So it was a really big achievement. और इसी के साथ Einstein rose to the world fame. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और उन्हें सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज के साथ. He got the Nobel Prize for Physics in the year 1921. दुनिया भर से उन्हें ऑनर्स और इनविटेशंस आए और प्रेस ने उन्हें बहुत ज़्यादा अपलॉड किया. इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं. I leave you with a task, and the task is you have to find out the names of the people who have got Nobel Prize for Physics, and also in which year they were awarded and what was their contribution. Thank you. See you in the next session. Take care.